एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और ऊंचे पेड़ थे, राजू नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। राजू बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के बारे में जानना चाहता था। उसकी एक बूढ़ी दादी माँ थी, जो उसे हमेशा प्यार भरी कहानियां सुनाती थीं। एक दिन राजू अपनी दादी माँ के साथ गांव के बाहर घूमने गया। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा घायल पक्षी मिला। पक्षी दर्द से कराह रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। राजू का दिल उस छोटे से पक्षी को देखकर भर आया। दादी माँ, देखो, यह पक्षी कितना दुखी है। क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? राजू ने आंखों में आंसू भरकर कहा। दादी माँ ने प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम दूसरों की मदद करें। राजू और उसकी दादी माँ धीरे से उस पक्षी को घर ले आए। उन्होंने उसके घाव को साफ किया और उसे खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी दिया। राजू हर पल उस पक्षी के पास बैठा रहता, उससे बातें करता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। उसके पंखों में फिर से जान आ गई और वह थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। एक सुबह जब राजू उठा तो उसने देखा कि पक्षी पिंजरे में नहीं है। वह घबरा गया और अपनी दादी माँ के पास भागा। दादी माँ, पक्षी कहाँ गया? राजू ने उदास होकर पूछा। दादी माँ मुस्कुराईं और राजू को खिड़की के पास ले गईं। बाहर सूरज की सुनहरी किरणों में वह पक्षी आजादी से उड़ रहा था। वह एक पल के लिए रुका, मानो राजू को धन्यवाद दे रहा हो, और फिर नीले आकाश में गायब हो गया। राजू थोड़ा उदास हुआ कि पक्षी चला गया, लेकिन उसकी दादी माँ ने उसे समझाया, राजू, तुमने उस पक्षी की जान बचाई। अब वह आजाद है और अपनी मर्जी से जी सकता है। हमें खुश होना चाहिए कि हमने उसे दर्द से मुक्ति दिलाई। उस दिन राजू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा होता है और किसी को आजादी देना कितना जरूरी है। उस छोटे से पक्षी ने राजू को दया, करुणा और निस्वार्थ प्रेम का एक बड़ा सबक सिखा दिया था, जिसे वह हमेशा याद रखेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए, चाहे वे इंसान हो या जानवर। हर किसी को आजादी से जीने का हक है और हमें उनकी इस आजादी का सम्मान करना चाहिए।